चरित्र पे दाग बात करके नहीं, उसकी भी सर सीमा नहीं। कोई भी आदमी उस पन्ने को पढ़ करके यदि रोया नहीं ना, तो मैं बता दूँ आपको, कोई पूरा नहीं पढ़ सका। दर्द भरी करुणावधी आवाज़ बाप से बात करती है तो मुझसे मेरा दिल दहल जाता है और मैं बोलता हूँ बेटे मैं बात करने में समर्थ हो जाता हूँ। करवाया निमित्त है उसके जैसे अतीत अहमद ने गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसे राम मूर्खों का मूर्खों का बादशाह है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक बाप एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे समाज के लोग जो है ना वो खड़े हैं। सिर्फ सैनी समाज ही नहीं, अन्य जो समाज के लोग हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। साथ में कुछ पार्षद साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको वो कवरेज जो आपने हमारे चैनल पर कल देखी होगी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगे थे। गगन सैनी जो सेम समाज से ही है और कहीं ना कहीं सेम परिवार से बताया जा रहा है। यहाँ पर जो बेटी है उनके पिता भी मौजूद हैं और जो है ना अन्य साथी भी मौजूद हैं। लेकिन इनके पिता से पहले सारी बातें जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, फिर आज क्या पंचायत में फैसला हुआ है वो भी जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू जी, बताएं क्या मामला आखिर ये है? मामला ऐसा है जी, उन्होंने कुछ मेरे दामाद जी थे, उनसे कुछ पैसे की मांग की थी और मेरे समधी जी थी, उनको भी जो है 2-3 बार रिपीट किया कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे पैसे दे दीजिए। मेरा रिश्ता करवाने वाला भी गगन, वही उसी ने रिश्ता करवाया था? वो मेरा परिवार का आदमी है, गगन सैनी। अच्छा। जिन्होंने अपराध किया है वो गगन सैनी मेरे ही परिवार का है और उसने ही ये रिश्ता करवाया था। उसने रिश्ता करवाने के बाद वो चाहता था कि मैं कुछ पैसे मेरे को वहाँ से मिल जाए। पैसे लिए मेरे जो है समधी जी से कहा कि हमें 30 लाख रुपए की आवश्यकता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम अभी नहीं दे सकते, बाद में आप ले जाना। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है बेइज्जत कर देंगे, समाज में आपको जो है बैठने लायक नहीं छोड़ देंगे, आपके जो है हर क्षेत्र में नुकसान कर देंगे, आप पे कीचड़ उछालेंगे। ये सब रिकॉर्डिंग टोटल इज्जत आबरू के सब चीज़ दाव पे लगा दूँगा। ऐसी रिकॉर्डिंग उसके मुख से बोली हुई। अच्छा। वो पर्चे वो सारी बोली हुई मेरे पास सबूत है। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपके पास? बिल्कुल टोटल 100%। कहते हैं पर्चे भी छपवाए हैं। पर्चे की बात यह आई, जब उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया मेरे समधी ने, तो उसने 7 गाँव के अंदर 4 पंपलेट, 4 कागज़ का एक पंपलेट, 250 प्रीति छपवा करके सारे 7 गाँव में वितरित कर दी। रात को 25 तारीख होली वाले दिन। कौन से इलाके में मतलब ये घटना? ये हुआ सिलारपुर इधर। अच्छा। जो एरिया में। अच्छा, तो ये मतलब गगन सैनी कौन है और ये कैसे? गगन सैनी श्री राम प्रधान सैनी सभा के जो प्रधान हैं उसके जो बेटे हैं। पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ है कि आप उनकी भी जितनी भी निंदा की जाए समाज के सामने वो बिल्कुल गलत है। मतलब सैनी समाज के प्रधान के बेटे ही हैं? सैनी समाज के प्रधान के बेटे गगन सैनी हैं। अच्छा। और वो शिक्षा समिति के हैं। अच्छा। सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल में ले रखे, जैसे ये संस्था उसके बाप की बपोती हो। मतलब इस संस्था में पढ़ाई भी होती है और उसका जो चेयरमैन या मैनेजर बना रखा है वो गगन सैनी को गगन सैनी बना, और इन पदों पर रहते हुए उसने ये हरकत की है। हाँ जी। और ये जो बेटी है हमारे परिवार से, निमकरोड़ी परिवार से, ये जो है श्री राम भट्टावाड़ा है, उसकी पड़पोती लगती है। अच्छा। और पोती जो है उस मास्टर की लगती है, गगन सैनी की। वो गगन नहीं, गू का गन है। अच्छा। आपको समाजवासियों को बता दूं, उसका नाम गगन गलती से रखे गया, वो गू की गन है। तो जो आप जो कह रहे हैं, जैसे यहाँ ये कब से इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं? अभी शादी वाले दिन की बात है या फिर बाद में मांग रखी है? शादी बहुत अच्छे से निपटी। उन्होंने कहा कि मैंने आपको MSc पढ़ी हुई जो बेटी दिलवाई है, आप उसके योग्य नहीं हो, उसके बावजूद भी मैं आपको जो है ये सब इतनी जो सुंदर और जो पढ़ी लिखी दिलाई, तो इसमें मेरे को 30 लाख रुपए दे दो, उधार ही ले रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लड़की ने MSc कर रखी थी? लड़की ने MSc कर रखी। और जो अगला जो परिवार मिला है वो परिवार अब इस एक्टिविटी के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? अगला जो परिवार है, उन्होंने जो 4 पर्चे जो 7 गाँव में बंटवाए हैं, 4 पैम्पलेट जो मतलब 7 गाँव में बंटवाए हैं, उसमें एक उपन्यास की तरह कहानी लिखी हुई है। अच्छा। क्योंकि वो मास्टर है। वो जो उपन्यास उन्होंने सबने पढ़ा तो ये पता लगा कि ये इसमें सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन करके कहा कि जब उनका फ़ोन आया कि भाई आप बेटी से मैं बात करना चाह रहा था, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने ये बात कही कि चेयरमैन सर बेटी से बात करना चाहता हूँ। बोला जी मैंने कहा मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटी तो आपने दान कर दी और दान की हुई बेटी पे आपका हक नहीं।
ये बेटी मेरी है और इसको सम्मान दिलाने के लिए मैं कोर्ट कचहरी समाज की हर वो सीमाएं लांघ जाऊंगा जिसके लिए जो है मैं अपनी बेटी के लिए, ये बेटी मेरी है, धर्म की बेटी है, इसको जितना भी कष्ट होगा मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा। जब आप लोगों को पता चला कि गगन सैनी ने इस तरह की एक्टिविटी करी है तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? कोई हमने क्या, अब मैंने कोई FIR नहीं की। मैंने चेयरमैन सर का फ़ोन आया सुबह 6:30 बजे कि ऐसे ऐसे पर्चे बढ़, आपके समधी, नहीं सॉरी चेयरमैन से मतलब है कि मेरे समधी जी का फ़ोन आया, वो भी चेयरमैन है उनकी, समझ वो तो एक मिनट क्षमा चाहूँगा कि मेरे समधी जी ने ये कहा कि आप जो है उनके घर पहुँचो, समाज के लोग लेकर। मैं समाज के लोग लेकर वहाँ गया। जाने के बाद में उन्होंने जो खुद ही पिटाई शुरू कर दी बच्चों की। ये पंपलेट थे, ये थे, उन्होंने खूब पिटा और समाज के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी गए थे उनके सामने उन्होंने पिटा। मेरी बेटी गई थी, उसने पिटा, मेरी जो भी गए थे सब ने पिटने के बाद उसने एक माफ़ीनामा लिख दिया कि माफ़ कर दिया जाए मुझे। अच्छा। माफ़ी लिख दी। उसके 2 घंटे बाद वो जाके सिटी में एप्लीकेशन दे दी कि भाई मेरे को तो जो ज़बरदस्ती आए पीट करके ये लिखवा लिया। किसको बताया? जो लोग उससे मिलने के लिए गए थे। आपकी पिटाई क्यों हुई? तब बताया कि मैं तो मिलने के लिए चला गया, मतलब मेरे को इसलिए पीटा कि मैं क्या करता हूँ, लिख दे दो। बोले ठीक। बोले अब वो आपके मेरे जो रिश्तेदार मेरे समधी जी और मेरे घनश्याम जी के परिवार से आए और चैन चुरा के ले गए और चैन चुराने के बाद में मेरे पिटाई की, मेरा मेडिकल करवा लिया है और मैं अब जो कार्रवाई चाहता हूँ कानूनी। तो हमने गए, मैं गया, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं चैन मैंने चुराई है। मैंने बोला वो चैन मैंने चुराई है, तूने मेरी चैन चुराई तो मैंने तेरी चैन चुराई और मैं वादा करता हूँ इस मीडिया वाले के माध्यम से वास्तव में उसका चैन मैं छीन लूँगा, उसका चैन मैं छीन लूँगा, आप लोगों का सहयोग रहा था। उसके बाद वो चैन उन्होंने पंचायत के लोग बुलाए, पंचायत वालों ने आकर के ये कहा कि भाई ये जो है वापस ले लो, आप सीना चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली। फिर मैंने 4 आदमी मेरे समाज के भेजे, जाओ पता करके आओ। नो बोला जी वो आए, पिटाई की और चले गए, हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, मैंने माफ़ी नहीं मांगी। तो मैंने सोचा जी सैनी सभा में लिख के दे दो, मैंने आपको जो है माफ़ कर देंगे। सैनी सभा के लिए पास आए, एप्लीकेशन दी, 5 दिन निकाल दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर समाजवासियों के पास गया, समाज ने कहा भाई आपकी मीटिंग नहीं काट रही, वो नहीं काट। समाजवासियों ने उनके पास फ़ोन किया कि सर आप मीटिंग क्यों नहीं काटते? नो नहीं काटूँगा, नहीं काटूँगा। उन्होंने हठधर्मी थे भाई, समाज के लोग साथ आए, दिनेश मास्टर जी, होशियार सिंह बोरे जी, लक्ष्मी नारायण जी, अक्खीराम जी, लीलाराम जी, अनेकों जो समाज के जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं वो सब आकर के कहा घनश्याम ये तेरी बेटी नहीं, बेटी आपकी नहीं, समाज की हो गई। जी। अच्छा, बेटी समाज की हो गई, लेकिन बेटी को इन सभी बातों से काफ़ी फर्क पड़ रहा होगा, घटनाक्रम जो बेटी को जो इतने मानसिक रूप से जितनी परेशानी हुई है उस परिवार की तरफ से तो कोई नहीं है, लेकिन मानसिक रूप में वो उन्होंने को दूर खड़ी जो लेडीज़ भी बात करती है या वो बच्चे भी बात करते हैं या कोई और भी देखते हैं, मुझे लगता है कि ये सब मेरी बातें कर रहे हैं। उसकी इतनी पीड़ा है, दर्द भरी करुणावधी आवाज़ बाप से बात करती है तो मुझसे मेरा दिल दहल जाता है और मैं बोलता हूँ बेटे मैं बात करने में समर्थ हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने उसको जो है घंटे सुबह और शाम दोनों टाइम बात करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आज क्या हुआ और आपको किस प्रकार का समर्थन मिला? मेरे को समर्थन जो हमारी संस्था, ये जो है सैनी सभा की जो संस्था है, इसके प्रधान ने तो ये कह दिया, अभी भी मैं उस हठधर्मी पे अटका हुआ हूँ, श्री राम भट्टेवाला, और उसके बाद वो प्रधान, सेक्रेटरी और कार्यकारिणी के 2 सदस्य हैं, टोटल हमारे पक्ष में आके कह रहे हैं हम इस बेटी के साथ हैं और हम भी आपका जो है सहयोग देंगे, उस जो है इस्तीफा दे देंगे उनको। अच्छा, तो इस्तीफा दिया है किसी ने? हाँ दे दिया। अच्छा, आज इस्तीफा दे दिया। आगे क्या आप कोई पंचायत वगैरह कर रहे हैं? आगे महासभा बुला रहे हैं जी, हरियाणा राज्य स्तरीय पंचायत सैनी समाज की, क्या अब 36 बिरादरी की हो गई है। जो भी इस आहुति में डालना चाहे, इतना घिनौना अपराध, ये भारतवर्ष का पहला ऐसा केस है जिसके पर्चे बंटवा दिए। आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। मतलब चरित्र पर लांछन लगा के पर्चे बंटवाए। चरित्र पे नहीं जी, आप उसकी भी सीमाएं नहीं रहेगी। चरित्र पे दाग बात करके नहीं, उसकी भी सर सीमा नहीं। कोई भी आदमी उस पन्ने को पढ़ करके यदि रोया नहीं ना, तो मैं बता दूँ आपको, कोई पूरा नहीं पढ़ सका। उसके बाद में मेरे पास समाज के लोगों ने, एक होशियार सिंह बोरा जी जो है वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे पास कहा घनश्याम ये जो हो गया सो हो गया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में इधर समाज में हो जाती हैं, किसी के बाप नहीं,
किसी के दादा नहीं, किसी की योग्यता नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास क्षमता नहीं है कि वो सब उसका बाप बन जा। तेरे जो बेटी है उसका बाप ये समाज बनेगा। लेकिन आप में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो साहस है, आप लड़ने के लिए उन बेटियों के लिए आगे आ जाओ। मैंने कहा, रात भर सोचता रहा, कानों में होशियार बोरा जी की आवाज़ें गूंजती रही, घनश्याम मजबूत हो जा, मजबूत हो जा। और फिर मैंने सुबह निर्णय लिया, होशियार मेरा तो जाना था जो चला गया, लेकिन आने वाले बेटियों को उनको मार्गदर्शन देने के लिए, समाज की इज्जत बचाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए जो काम कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ पत्रकार आप लोगों के माध्यम से, जो कल की जो न्यूज़ थी उसने आज बदल दिया, और आने वाले आज का कल बदल देंगे, ये वादा है आपसे। ये जो स्कूल की आपने बात करी, जहाँ ये मैनेजर या अध्यापक जो भी थे, संचालक टाइप में बने हुए थे, तो ये इस स्कूल की हालत अब क्या है? इस स्कूल में हालत, पहले 500 बच्चे थे, अब 70 बच्चे हैं। ये हालत है। उसका जो वेव था, तरीका था, वो यहाँ पर जो है 134 आदमियों में अपना चुनाव करवाया, निमित्त है। उसके जैसे अतीत अहमद ने गुंडागर्दी कर रखी है, ये श्री राम भट्टा वाला, वैसे कोई बात गलती होती है तो मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन वो महामूर्ख होगा, महामूर्ख होगा बादशाह है जी। हाँ जी, वो इतना घटिया सतर का इंसान है, शायद समाज में उसको कोई बैठाएगा नहीं जी, समझिए। और हमारे पास उस चीज़ के भी 100 की 100 सबूत हैं। जैसे होशियार जी ने कहा, घनश्याम वहाँ गलत हुआ, वहाँ गलत हुआ, वहाँ गलत हुआ, वो सब चीज़ें होशियार जी के पास हैं, लेकिन हम ओपन नहीं कर सके। 5 साल एविडेंस सब है जी जी। 100%। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप में से इस्तीफा किसने दिया साहब? मैंने दिया। आप किस पद पर थे? मैं उप प्रधान था जी। उप प्रधान थे, आज आपने इस्तीफा दे दिया? हाँ जी, आज ही दिया है? आज ही दिया जी। अच्छा, तो आप सभी मतलब साथ हैं? हाँ, समाज के साथ है सर। और भी कोई साथी है जिन्होंने? सेक्रेटरी साहब है रोडमल। सेक्रेटरी साहब इधर है। अच्छा जी, आप सेक्रेटरी थे? बिल्कुल सर, आपने भी इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल दे दिया सर, मैं पूरे अपने परिवार के साथ हूँ जी। जो भी हो गया। एक पार्षद साथी भी यहाँ पर खड़े हैं, आपने भी समर्थन दिया है? समर्थन है जी हमारा छत्तीस और बिरादरी भी का। पार्षद साथी यहाँ पर आए हैं? और आए थे, वो काम गए हैं, बाकी तो क्यों सभी पार्षद साथियों ने दिया? सभी साथ है जी, सारा समाज साथ है, सारी छत्तीस बिरादरी साथ है। और हम तो कहते हैं आगे बढ़ो, हम सारे साथ है, किसी भी चीज़ की जरूरत हो हम खड़े रहेंगे। चलिए जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप भी अपनी राय अवश्य दें, और आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी हमने आज जो है राधे श्याम जी नाम है ना आपका? घनश्याम जी की जो बेटी के बारे में जो बातचीत करी, इनके इस पूरे केस के बारे में बातचीत करी, आप क्या कहेंगे ज़रूर लिखें, और एक बाप और एक बेटे को न्याय दिलाने का प्रयास अवश्य करें। बाकी आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।